दिग्विजय सिंह और कांग्रेस की सियासत तो चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी आज उन सबको नकार रही है जिनको उनके कार्यकाल में नियुक्त किया गया था किसान के हित में बात करने के लिए। तो वो तो तब भी किसान के हित में बात करते थे, अशोक गुलाटी और मान साहब जैसे लोग आज भी बात करते हैं। कांग्रेस क्यों पलट गई, ये सवाल पूछा जाना चाहिए दिग्विजय सिंह जैसे लोगों से। हाँ, किसान अगर त्रस्त होता है तो किसान के इंटरेस्ट में ये कानून बने हैं, ये बात भी सही है। कांग्रेस ने खुद इसकी पैरवी की थी, इसकी बात की थी पहले, तो आज क्यों मुकर रही है, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन फिलहाल हम रुक करते हैं एक बड़ी स्टोरी, एक बड़ी डेवलपमेंट की ओर, जो कि पटना में हुआ था। इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश की हत्या जो हुई उनकी सोसाइटी के बाहर, जिसकी वजह से वहां पर अब सनसनी फैल गई है। जी हां, ठीक सोसाइटी के बाहर सरेआम उन पर गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से पूरा इलाका वहां सख्ते में है। साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद बदमाशों के गायब होने से भी लोगों के में डर का माहौल बना हुआ है। जबकि हत्या की वजह से रुपेश का पूरा परिवार बिखर गया है। पत्नी रो रो कर उसका बुरा हाल है, जबकि पिता भी कुछ कह पाने की हालत में नहीं है। फिलहाल रुपेश का अंतिम संस्कार वहां उनके पैतृक गांव छपरा में होगा और उसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन पटना के पॉश इलाके में हुई इस हत्या के बाद बिहार में सियासत गरमा गई है। विपक्षी दलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि पटना से कि वहां के इस पॉश इलाके में इस मर्डर के बाद, इस सरेआम हत्या के बाद पुलिस ने एसआईटी को जांच सौंप दी है। अब इस हत्या से इलाके में जो दहशत तो है, लेकिन एक दिन पहले इन बदमाशों ने ऑफिस से लौटते वक्त इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश सिंह पर उन्हीं की हाउसिंग सोसाइटी के बाहर हमला कर दिया था। अब ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को भी इसकी भनक नहीं लगी। और अब तक लोग रुपेश के पास पहुंचते या जब तक उसके पास पहुंचते तब तक बदमाश वहां से फरार हो गए। बदमाशों की ताबड़तोड़ की गई फायरिंग में रुपेश को 10 गोलियां लगी हैं और उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। आशंका ये जताई गई है कि ये बदमाश रुपेश के वहां पहुंचने से पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो सोसाइटी के गेट पर पहुंचा उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त सोसाइटी का गार्ड भी गेट पर मौजूद नहीं था और किसी ने इन बदमाशों को नहीं देखा। हालांकि गोलियों की आवाज़ सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई और सोसाइटी के गेट पर लोगों की भीड़ तो जुट गई, लेकिन बदमाश वहां से भाग गए, जिसके बाद लोगों ने रुपेश को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पटना एयरपोर्ट से चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या रुपेश की कोई ज्यादा दुश्मनी थी जिसकी वजह से ये हुआ, या इसका कोई एक प्रोफेशनल एंगल है? ऐसा नहीं ना है कि प्लेन को रोक कर नौकरी का बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस हत्या के पीछे की वजह क्या है ये अब तक तो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस जांच के लिए एक एसआईटी की गठन की गई है जिसमें पटना सेंट्रल के एसपी हैं विनय तिवारी, उनके नेतृत्व में 5 अधिकारियों को इसकी जांच की जिम्मा दी गई है, जिसमें 2 डीएसपी हैं और 3 थानाध्यक्ष हैं जो पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। इसके साथ ही एसटीएफ भी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एसआईटी की टीम भी पहुँची है पटना एयरपोर्ट पर जाँच करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन ऑयल के कर्मचारी जो यहाँ पर तैनात रहते हैं, रात में 2 बजे तक घर में लौटते हैं, उनके अंदर में गुस्सा है और इन लोगों ने एक यहाँ पर जो एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं उनको लिखित शिकायत की है और साथ ही यह भी कहा है कि अगर इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग आगे भी आंदोलन करेंगे। ये बताइए, क्या आप लोगों ने अभी लिखित दिया है एयरपोर्ट डायरेक्टर को? क्या लिखित दिया है? हमने लिखित में यही दिया है कि आप ऊपर में हाई लेवल में बात करें और हम लोग का जो पीड़ा है उसको आप बताएं कि हम लोग यहाँ से 2-2 बजे 1:30 बजे रात को जाते हैं। अगर 7 बजे 6 बजे आदमी सुरक्षित नहीं है तो 2 बजे रात को कैसे आदमी सुरक्षित? ये तो रोड एक्सीडेंट है नहीं, ये तो गोली चली है, गोली से मारा गया है। तो वो ये सब बहुत प्रक्रिया है, इन लोगों का जांच चल रही है, एसआईटी का गठित हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसमें विनय कुमार सिन्हा जैसे आपने बताया, विनय कुमार जी एसपी जो हैं वो हैं इसमें, तो सुशांत सिंह वाले केस में भी वही थे। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि वो मुंबई का बात था, ये पटना का है। कर्मचारी के हित में बात करें, कर्मचारी के लिए सुविधा ये करे कि जो हम लोग कई बजे रात को आ जा सके। ये बताइए, किसी तरह का मन में डर है? एकदम डर है। आज कर्मचारी को जो दिन दहाड़े ये क्राइम हुआ है उससे तो सभी खौफ में हैं। तभी तो हम लोग यहाँ एयरपोर्ट पे खड़ा होके आपके स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये बताइए, घर में लेट से जाने पर क्या बच्चे फ़ोन करते हैं? बच्चे तो पहले से फ़ोन करते रहते हैं कब आ रहे हैं, और हमेशा इंतजार, जब तक नहीं पहुँचते तब तक इंतज़ार करते रहते हैं। तो खौफ तो है ही है, घर में सभी लोगों को खौफ है।
जाहिर सी बात है इस वारदात के बाद लोगों के मन में खौफ है और अभी जो एसआईटी यहाँ पर जांच करने के लिए